साथियों, मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि ये डेकेड भारत का टेकेड है। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कुछ कर रहा है वो 21वीं सदी के हमारे सामर्थ्य का आधार बनेगा। चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे स्पेस टेक हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवता का भविष्य तय करने वाली हर टेक्नोलॉजी में भारत आज अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। भारत में सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत ने अपना सफर भले ही देरी से शुरू किया हो, लेकिन आज हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अभी तक 10 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। इनमें से 4 यूनिट्स बहुत ही जल्द अपना प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। साथियों, आप सभी जानते हैं, बीते 11 वर्षों में भारत ने बार बार दिखाया है कि हम जो ठानते हैं वो हासिल करके ही रहते हैं। कुछ वर्ष पहले जब देश ने मेक इन इंडिया का संकल्प लिया था, तब कुछ लोगों ने शंकाएं, आशंकाएं जताई थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी लगभग 8 गुना तक पहुंच गया है। इसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना से अधिक बढ़ गई है और हमारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में तो 100 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। साथियों, मुझे इस बात का संतोष है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है। अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करूं तो देश के आधे से अधिक मोबाइल फोन आज उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। आने वाले समय में यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े कंपोनेंट्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स भी यही बनने जा रहे हैं। इससे भी बहुत बड़ी संख्या में यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी लगभग 8 गुना तक पहुंच गया है। इसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना से अधिक बढ़ गई है और हमारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में तो 100 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। साथियों, मुझे इस बात का संतोष है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है। अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करूं
तो देश के आधे से अधिक मोबाइल फोन आज उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। आने वाले समय में यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े कंपोनेंट्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स भी यही बनने जा रहे हैं। इससे भी बहुत बड़ी संख्या में यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की चर्चा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रही है। यहां आ रहे हजारों करोड़ रुपए के निवेश के लिए, यहां लग रही नई फैक्ट्रियों के लिए उत्तर प्रदेश चर्चा में है। लेकिन करीब एक दशक पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम गलत बातों के लिए उछाला जाता था। पलायन और अभाव, असुविधा और अपराध, ऐसा लगता था कि देश के सबसे बड़े राज्य का यही दुर्भाग्य बन गया है। मुझे बहुत गर्व है कि यूपी की जनता ने डबल इंजन सरकार पर जो भरोसा जताया, बार बार आशीर्वाद दिया, उसके परिणाम निरंतर दिख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। यूपी की चर्चा डिफेंस कॉरिडोर के लिए होती है। देश और दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश को टूरिज्म की पसंदीदा जगह बना रहे हैं। साथियों, दुनिया भर के निवेशक आज इसलिए यूपी आ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी में उनके निवेश का शानदार रिटर्न मिलना तय है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है। और कल ही, आने वाले कल रविवार को, मैं दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाला हूं, जहां ऐसा उत्तम काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश विकसित होकर ही रहेगा। आधुनिक विश्व को चलाने के लिए जिस प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है, उसमें भी भारत अब दुनिया के टॉप देशों के साथ आने का प्रयास कर रहा है। यानी भारत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पहलुओं पर एक साथ काम कर रहा है। और हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश भी भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। HCL और फॉक्सकॉन की ये नई फैक्ट्री टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में यूपी की नई पहचान को और सशक्त करेगी। उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में भी मेरे लिए ये बहुत गर्व का क्षण है। इस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की वजह से उत्तर प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, क्योंकि जहां सेमीकंडक्टर यूनिट आती है वहां डिजाइन हाउसेज आते हैं, R&D सेंटर्स आते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनते हैं, और ये सब कुछ अब यूपी में भी होने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
और उनकी पूरी टीम को, यूपी की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं।